मेरे दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं आपके एग्जाम व्यू से, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करेंगे क्योंकि इसमें इजी और हार्ड दोनों तरह का प्रश्न मैथ का लिया गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का, यहाँ पर मौसो होगा, ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसो, सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो सहअभाज्य संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सहअभाज्य संख्या अगर ऐसे नहीं देकर के यदि पूछ देगा क्या 2,4 का सहअभाज्य मौसो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका भी लघुत्तम निकालना पड़ेगा और इसका भी लघुत्तम निकालना पड़ेगा। जैसे कहना पड़ेगा 2 का लघुत्तम निकालेंगे 1 होगा और 4 का जब लघुत्तम निकालेंगे क्या होगा 2, और फिर इसका भी निकालेंगे तो 2। तो क्या मिलेगा, ये दोनों में क्या मिला, एगो 2 मिल गया और एगो 1 मिल गया। तो इस तरह से इसका मौसो क्या हो जाएगा, मौसो सिर्फ 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई अंक दर्शाया नहीं है तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा क्या P, Q, ठीक है ना, P, Q का सहअभाज्य मौसो क्या होगा, तो इसका भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए सेकेंड नंबर, बाकी सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमें क्या करा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मौसो 19 हो तो उनका लौसो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर लौसो कर रहा है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और इसका, तो आपको बता दे 2166 को 19 से सीधा सीधा जब हम भाग दे देते हैं तो यह जो है यह कट जाएगा 114 मतलब में। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि यदि ए इतना और बी इतना तब लौसो क्या होगा, ठीक है, लौसो क्या होगा। दोस्तों यहां पर जो है ना, यहां पर होना चाहिए 2 के पावर 3 और यहां 2 के पावर 4, ठीक है। यहां 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर 4। इस तरह से 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और यहां पर बोल रहा है इतना, ठीक है ना। तो आप समझिए यहां अगर आपको इसमें पावर नहीं दिया है, ठीक है ना, या इस तरीका से ही दिया है, इसका लौसो निकालना रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका हम फिर से इसका हम गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 को लघुत्तम करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और यहां क्या होगा, इसका 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुने, ठीक है ना, फिर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही होगा। तो अब देखिए इनसे मिल रहा है क्या, एगो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 3 गो 2 मिल गया। तो यहाँ पर इसमें 4 गो 2 है, ठीक है, 3 को 2 मिल गया तो 2 गुने 2 गुने 2 इसका लिख लेंगे अलग, जो नहीं मिला उसको फिर लिख लेंगे। इसमें 2 को 5 मिला तो एगो 5 लिखेंगे, 3 नहीं मिला तो एगो 3 लिख लेंगे अलग से, 7 भी नहीं मिला तो इसको लिख लेंगे। जो मिलेगा उसको एगो लिख देना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है, सभी को गुना कर देना है, ठीक है ना। सभी को गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 1600 कितना 1680 आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से ही पूछता रहता है, एक बार लौसो पूछेगा और कभी कभी पूछेगा क्या, कभी आपको मौसो पूछेगा कि इसका मौसो निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। तो मौसो में भी कुछ नहीं करना है, मौसो में क्या करना है, दोनों में से जो मिल जाएगा उसी को गुना कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि m एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है ना। धनात्मक, सबसे पहले धनात्मक भी, इसमें ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक और विषम पूर्णांक दोनों हम चुनेंगे, ठीक है ना। तो आप समझिए ये क्या है, ये धन है और ये विषम पूर्णांक है, एक क्या है, एक विषम पूर्णांक, इसलिए इसका आंसर नंबर सी ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपको पता है ना, एक क्या होता है, एक सम होता है, ठीक है ना, एक क्या होता है, एक विषम होता है और एक अभाज्य होता है, ठीक है। तो आपको बता दे सम संख्या वैसे होता है जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, जिस संख्या में सम संख्या होगा, जैसे 2 4 6 ये होगा। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, जैसे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस सब में भाग नहीं लगने वाला है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ स्वयं से भाग लगेगा, जैसे 2 3 5 7, देख रहे हैं ना, सिर्फ स्वयं से भाग लग रहा है, इसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, लेकिन 13 में भाग नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है,
ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, अपरिमेय संख्या वैसा होता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, वह अपरिमेय संख्या होगा, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। देखिए 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10 हो जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, 16 का 4 होगा, 25 का 5 वर्गमूल हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घात है। तो आपको बता दें कि 144 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है ना, 144 का ऐसे लघुत्तम आप निकाल लेंगे। ठीक है, लघुत्तम निकाल करके आप देखिए कि इसमें जो है कि कै गो 2 आ जाता है। ठीक है ना, कै गो 2 आ जाता है। तो देखिए कै गो 2 आया, 1 2 3 4, 4 गो ही मात्र 2 आया, तो इसके आंसर नंबर 7 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न देखिए यहां क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आप समझ रहे हैं ना, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए इसका जो इस तरह से प्रश्न जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1/144 ऐसे लिखा है ए नंबर में। ठीक है ना, इसके बाद बी नंबर जो है √50 अब बट्टे क्या है 500। समझ रहे हैं ना, ये रूट क्या है 32 है। इसके बाद डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है ऐसे 5 प्लस क्या है √5। इस तरह से आपको दिया हुआ है 8 का आंसर। तो परिमेय संख्या आपको बताइए, देखिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है, नहीं इसका निकलेगा नहीं इसका, लेकिन इसका निकलेगा 1/144 का निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा, इसलिए 1/12 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आपको बता ही दिए थे, अभाज्य संख्या वह होता है जिसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, स्वयं से भाग लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 41 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। देखिए 13 7 91 हो जाएगा, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, तो इस तरह से भाग इस सब में लग ही जाएगा, लेकिन इसमें भाग सी में नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार पर अशांत है? ठीक है ना, देखिए इसका एक ट्रिक है, या ना तो आपको 23/50 है तो इसको आप भाग दे लीजिए, इसको भाग दे लीजिए, नहीं तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि शांत के लिए एक ट्रिक है क्या, कि आपको n/2 के पावर क्या, एक मिनट, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, और या होता है 2 के पावर खाली n ने, ठीक है, या 1/5 का पावर m। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे तो उसका लघुत्तम सिर्फ या तो 2 ही या 5 आना चाहिए, तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, या जिसका लघुत्तम सिर्फ नीचे वाला का, आप समझ जाइए, नीचे वाला का सिर्फ लघुत्तम अगर 2 ही खाली अगर उसमें आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, या सिर्फ 5 आ जाएगा तो भी वो क्या होगा, शांत हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर 2 और 5 के अलावा अगर किसी का लघुत्तम जैसे हम निकाले 2 गुने 2 गुने 5 निकाले, तो 2 गुने 2 गुने मतलब खाली 2 ही और 5 आया, तो इसका मतलब ये शांत हो गया। अगर इसमें 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी का आप नीचे वाला का लघुत्तम जब निकाल करके देखेंगे तो उसमें आपको जो बी नंबर है इसका क्या निकलेगा, इसका जो है अलग निकल जाएगा, जैसे 243 का एक अलग निकलेगा, 3 से खाली भाग लगेगा, इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न का रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, तो 11 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या करा है 3, 15 तथा 60 का मौसा, यहां होगा मौसा, ठीक है ना, मौसा, ठीक है, 15 तथा 60 का मौसा है, तो 15 तथा 60 का मौसा क्या हो जाएगा, तो आप समझिए कि इसमें भाग लगाइए, दोनों संख्या में जिस संख्या से ऑप्शन से भाग लगा के देखिए, दोनों संख्या में जिससे भाग लगाया, देखिए सबसे अधिक का हम देखेंगे, सबसे अधिक कौन ऐसा संख्या है जिससे भाग लग जाएगा, तो देखिए 3 से भी दोनों में भाग लग जाएगा, लेकिन ये छोटा अंक है, 45 में मात्र एक ही को में भाग लगेगा, इसलिए नहीं होगा। 1 से भी दोनों संख्या में भाग लगेगा, लेकिन छोटा अंक है, देखिए, लेकिन 15 जो है ना, इसका जो दोनों संख्या में भाग लगेगा, 15 3 45, 15 4 60, तो सीधा मौसा इसका डी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि यहां जो है बोल रहा है पाई/3
क्या बोल रहा है, π/3। तो π/3 क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो जा सकता है, क्या हो सकता है। तो दोस्तों बता दें पाई एक ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, इसलिए बी नंबर इसका हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। ये 15 नंबर प्रश्न करा है x के पावर 3 प्लस, ठीक है ना, प्लस कह रहा है कि 5x² प्लस 2x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो f1 बराबर क्या दिया है, f बराबर 1 दे दिया है, मतलब x के जगह इस सभी में क्या रखेंगे आप, 1 रख के देखेंगे ऐसे, ठीक है ना, 1 रख के देखिएगा आप। 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 2 गुने 1 प्लस 2, इस तरह से रख करके जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक 1 होगा, एक 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, एक 2 हो जाएगा, फिर एक 2 ही रहेगा, तो 2 2 4, अब 5 4 9, ठीक है ना। तो 14 का इसमें हम देख लेंगे इसका मान क्या हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस है, तो इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न पर यहाँ पर रैकरिंग होगा, बार का साइन होगा, ठीक है ना, 0.7 रैकरिंग है, ऐसे है, ठीक है ना। तो इसका निकालना है, तो आपको बता दें इस तरह का प्रश्न को कहेगा यदि π/q के रूप में आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, वहां पर देखिए ये 7 का 7 हो गया, एक रैकरिंग का मतलब 1 9 होता है, तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको मान लिया 0.7 2 7 लगातार दोनों पर रैकरिंग दे देगा तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 77/99 लिखना पड़ेगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा क्या 1 ठीक है ना 7 रैकरिंग दे देगा, तो इसका क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसका पूरा लिखेंगे 17 और दशमलव से पहले रैकरिंग जिस पर नहीं चढ़ा होगा उसको घटा देंगे, और एगो पर रैकरिंग है तो एगो 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/9 एना आंसर हो जाएगा। बाकी हमको 0.7 रैकरिंग है तो 7/9 ही इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, ठीक है, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 कह रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम आपको बता दें किसी की संख्या का पावर 0 1 होता है, गुने किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, इसलिए 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर, लॉसो का मतलब ये होता है जो संख्या दिया है वो सभी को आप गुना कर दीजिए, लॉसो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा, ए गुने बी। यदि यहाँ पर आपको दे दिया रहता क्या कि मौसो पूछ देता, क्या पूछ देता कि मौसो यदि पूछ देता, तब ए बी के मौसो क्या होता है, यहाँ 1 होता और आंसर हमको 1 देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। आपको पहले ही बता दिए अभाज्य संख्या वैसा ही होगा जिसमें किसी भी संख्या से भाग, किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, स्वयं से ही भाग लगेगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 23 में किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर यहां पर देख लेंगे, देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, √5 का नहीं निकलने वाला है, √6 का भी नहीं निकलने वाला है, लेकिन एक इसका जो हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 2√3, ठीक है ना। अब बट्टे में क्या भी लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है, देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2, इसके लिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यह परिमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी 20 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यदि 16 तथा 117 का मौसा इतना के रूप में तो m का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यहां हम देख लेते हैं। 20 का आंसर जो है m का मान कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 2,10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसका लॉसो निकालेंगे, तो लॉसो क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम 2, 10 और 20 का जब लॉसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से लगेंगे 1,
यहाँ 5, यहाँ 10, ठीक है ना। फिर क्या लग जाएगा, यहाँ 5 से लग जाएगा 1, 5 दूना 10, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा 10 दूना यहाँ पर 20 हो जाएगा, और मौसों सभी का क्या हो जाएगा, तो मौसों सभी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 10 यहाँ 1, तो क्या होगा 10:1 इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर जो है वह इसमें हो जाना चाहिए 22। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का आंसर है, देखिए सबसे छोटी, आपको बताया सबसे छोटा भाज्य संख्या भी 2 ही होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है, इसका मौसक क्या हो जाएगा 2 ही होगा। तो इसका आंसर जो है कि वह 2 ही होना चाहिए। 22 का आंसर क्या होना, 22 का इसमें ऑप्शन जो है कि थोड़ा सा अति लिखाइल है, मिस्टेक लिखाइल है, इसका आंसर यहाँ पर हम बी कर देते हैं, इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ है, लेकिन इसका आंसर 2 ही होगा, एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसक है। 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या हो सकता है, ठीक है ना। 2 लगातार संख्या का, जैसे आपको बता दे a, b, इसका मौसक क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें किसी भी संख्या जिसमें, देखिए इसमें a से भाग लगेगा तो 1 मरतबे में कटेगा, इसमें b से भाग लगेगा तो 1 मरतबे में कटेगा। अगर हम देख लेते हैं 1 का मौसक क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 का मौसक क्या होगा, तो 23 का आंसर बी नंबर ही हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न, हमें 24 नंबर प्रश्न का रहा है इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको बता देते हैं कि इसका जो है आप क्या करेंगे, इसका आप लघुत्तम कीजिए, ठीक है ना, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए 5 से लगाएंगे 1, 0, 0 और क्या होगा 1 होगा। इसमें फिर कितना से लगाएंगे, हम 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 या 21, ठीक है, 7 चौक 28, 7 या 21। फिर 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 3 चौक 12 13। तो आपको बता दें इसमें 4 गो ही मात्र अभाज्य संख्या होगा, जो कि आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 4 गो संख्या से ज्यादा किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है ना, 3 से विभाज्य है। तो इसमें हम ऑप्शन लिए हैं मात्र ए, बी, सी और डी नंबर इसमें कोई नहीं है। क्या है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो आपको बताया 3 से विभाज्य है, तो आप दीजिए भाग इसमें 3 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से नहीं लगेगा, लेकिन बी नंबर में 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर बी होगा। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बनाना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और धन्यवाद।